जय श्री राम। मित्रों, जब भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का सारा रहस्य बता दिया कि मैं शिखंडी को आज भी स्त्री के रूप में ही देखता हूं, भले ही सारा संसार उसे पुरुष मानने लगा है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो आज भी स्त्री है। तब पांडव बहुत अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि भीष्म पितामह के हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र था, उनका वध करना नामुमकिन था। दूसरे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। सरसैया पर लेटने के पश्चात भी अगर भीष्म चाहते तो वो पुनः अपना उपचार कराने के पश्चात युद्ध कर सकते थे, लेकिन उनकी स्वयं इस जीवन से इच्छा पूरी हो चुकी थी, उन्हें कोई कामना शेष नहीं थी। तो 10वें दिन के युद्ध में महात्मा भीष्म अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर के जाते हैं और शंखनाद के साथ ही युद्ध प्रारंभ होता है। दुर्योधन के द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया गया था कि अर्जुन बहुत दूर रहें और पितामह के सामने सबसे पहले अन्य पांडव आते रहें। भीष्म के सामने आते हैं सबसे पहले भीमसेन। युद्ध प्रारंभ होता है। भीष्म एक खिलवाड़ की जैसी स्थिति में युद्ध करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पांडवों का वध नहीं था। तब दुर्योधन कहता है, पितामह, आपने वचन दिया था, प्रण लिया था, आपकी प्रतिज्ञा अटल है, और ऐसी अटल प्रतिज्ञा में आप कैसे जो है भीम को छोड़ रहे हैं। तब भीष्म अपने बाणों का प्रहार करते हैं। भीमसेन का धनुष टूट जाता है। उसके बाद वो अपनी गदा का प्रहार करता है। भीमसेन की गदा को भी काट डालते हैं भीष्म पितामह, और एक ऐसे बाण का संधान करते हैं जिससे भीमसेन का बचना बड़ा मुश्किल था। इसी बीच में आ जाते हैं सब्यसाची अर्जुन, और वो पितामह के उस बाण को काट देते हैं। और वो अर्जुन कहते हैं कि पितामह, मैं आपको युद्ध का आह्वान देता हूं। तब पितामह कहते हैं, मुझे स्वीकार है। और इस प्रकार से दोनों रथ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही बाण चलाने का क्रम प्रारंभ होता है, तो शिखंडी उस रथ में जो छुपा बैठा था वह सामने आ जाता है और कहता है, पितामह, मैं भी आपको युद्ध का आह्वान देता हूं, क्या मुझसे भी युद्ध करेंगे? तब पितामह भीष्म के हाथ नीचे हो जाते हैं और वो धनुष को नीचा कर लेते हैं, बाणों को रख देते हैं पुनः तुणीर में। अर्जुन जब देखता है कि जो है पितामह रुक गए हैं, वो युद्ध के लिए तत्पर नहीं है, तो अर्जुन को भी मोह उत्पन्न हो जाता है। वो पुनः अपने बाणों की वर्षा को रोक देता है। और इधर राजकुमार शिखंडी बाण मारता है, पितामह भीष्म के शरीर को छूते हैं, लेकिन उसका कोई बाण ऐसा शक्तिशाली नहीं होता जो पितामह भीष्म के कवच के साथ साथ शरीर का भेदन कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बाण चलाओ, अर्जुन बाण चलाओ। और जो समय पर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता,
इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। तब अर्जुन कहता है, मैं कैसे एक असहाय व्यक्ति पर बाण चलाऊं जो कि अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर चुका है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। सभी लोग कवच कुंडल का प्रयोग करते हैं, सभी किरीट मुकुट धारण करते हैं, यानी कि जो ये शिखंडी है ये तुम्हारा कवच है, और कवच धारण करने का अधिकार हर योद्धा को होता है। तुम बाण का प्रहार करो, और यही एक ऐसा समय है, क्योंकि कुछ ही देर बाद सारा कौरव दल यहां एकत्रित हो जाएगा। तब तुम्हारा पितामह का वध कर पाना असंभव हो जाएगा। तब अर्जुन पितामह के ऊपर अपने बाणों का प्रहार करते हैं, और अंतोगत्वा उन्हें सरसैया की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महात्मा भीष्म का युद्ध समाप्त हो जाता है, और उनके युद्ध समाप्त होने के पश्चात आचार्य द्रोणाचार्य उस कौरव सेना के प्रधान सेनापति बनते हैं। इसके आगे का वृत्तांत फिर कभी बताएंगे आपको। आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कैसे भगवान ने प्रेरित किया, वाक्पटुता का क्या प्रभाव रहा, जरूर बताइएगा, क्योंकि वाक्पटुता ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते उस समय, तो भले ही सारी चीजें पांडवों के पक्ष में थीं, लेकिन अर्जुन अपने मोह के वशीभूत होकर पितामह का वध नहीं करते, यानी कि उनको सरसैया पर नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो स्वयं अपना कर्तव्य भूल जाते। तो मित्रों, जैसा भी लगे आप जरूर बताइएगा। वैसे मेरी दृष्टि में तो ये कायरतापूर्ण कार्य ही था, लेकिन जैसी हरि इच्छा, जय श्री राम।